नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोबो वर्ल्ड के तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कुछ उड़ने वाले, रेंगने वाले, कुछ नए तरह के रोबोट। तो क्या आप इन रोबोट्स को देखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलो डिस्कवर करें। बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स। फेस्टो एक जर्मन ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जिस रोबोट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनका एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। काफ़ी जीनियस इन्वेंशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर एक एनिमल से प्रभावित हुए थे, यानी कि एक फ्लाइंग फॉक्स। आराम के समय या उड़ने के समय ये रोबोट फ्लाइंग फॉक्स का एक्चुअल मूवमेंट लगभग पूरी तरह से कॉपी करता है और इसी वजह से ये उल्टा लटकने में भी सक्षम है। ये अपने विंग्स को खोलकर ग्लाइड मोड से फ्लाइट मोड में कन्वर्ट करता है। इसके पंखों के लिए इम्पेनेट्रेबल शीट्स और लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यदि आप इसके पंखों को करीब से देखें तो आपको ये एक छत्ते के आकार के दिखेंगे। इसी वजह से ये हवा में ज्यादा समय तक रह सकता है, इसके विंग्स डैमेज होने के बावजूद। इसमें डिजाइनर्स ने इंफ्रारेड सिस्टम को इंस्टॉल किया है, जो इसके आसपास की जानकारी इसे वायरलेस सिस्टम के थ्रू प्रदान करता है। इसकी इस विशेषता की वजह से ये एक सेमी ऑटोमेटिक मोड में भी उड़ सकता है। रोबोट। आजकल वैज्ञानिक और निर्माता न जाने क्यों अपनी इंस्पिरेशन इंसानों की बजाय जानवरों से और इंसेक्ट से ले रहे हैं। 2014 में ट्विंटिल यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट ने खुशी खुशी इलेक्ट्रॉनिक बर्ड क्रिएटर्स को ज्वाइन किया। रोबोट, जिसे क्लियर फ्लाइट सोल्यूशन ने बनाया है, असल में एक ड्रोन है जिसे एक बाज के आकार का बनाया है। इसे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी कनाडा एयरपोर्ट पे प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर साल यहाँ 80 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 2014 के पहले तक इन्हें पंछियों से बहुत तकलीफ थी, क्योंकि पंछी अक्सर एयरपोर्ट में घुसकर एरोप्लेन से टकरा जाते थे और उनके इंजन को भी नुकसान पहुंचा देते थे। शुरुआत में इनके लिए लेजर और दूसरे सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये इसका काफी आसान और सस्ता उपाय है। इसके मौजूद होने से दूसरे पंछी एयरपोर्ट के आसपास भी नहीं आते। इस रोबोट की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे अभी एक रिमोट के द्वारा उड़ाया जाता है, लेकिन इसके निर्माता एक ऑटोनोमस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। बायोनिक व्हील बॉट्स। और यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है एक और अनोखा रोबोट जो कि फेस्टो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। शायद इस रोबोट का सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये किसी भी देखने वाले को डराएगा नहीं, इसके प्रोटोटाइप की तरह। साथ ही साथ दूसरे फेस्टो के प्रोडक्ट्स की तरह ये स्पाइडर वाला रोबोट भी बिल्कुल स्पाइडर की तरह ही मूव करता है। इसे मार्च 2018 में प्रस्तुत किया गया था। ये असल में दो तरह से मूव कर सकता है। आगे मूव करने के लिए ये 3 पाँव का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक स्पाइडर नॉर्मली करता है। और अगर इसे कहीं पर खतरे का आभास होता है तो ये एक गोल गेंद के अंदर परिवर्तित हो जाता है और फिर रोल करने लगता है। और दूसरा मूवमेंट का मोड इसे चिकनी सतह पर मूव करने के लिए मदद करता है। फ्लू रोबोट। ये रोबोट जो एक छिपकली के मूवमेंट को मिमिक करता है, इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एक असली छिपकली के मूवमेंट को ट्रैक किया कि वो पानी के अंदर और सतह पर किस तरह चलती है। शायद इसीलिए इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा एक छिपकली की तरह लगते हैं। इसे फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लुसेन के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। इसके स्केलेटन को एक 3D प्रिंटर पर डिजाइन किया गया है। रोबोट को एक सर्किट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम पर बेस्ड है। ये देखने लायक है कि इस रोबोट की हड्डियां असली छिपकली के मुकाबले छोटी हैं। ये किया गया था ताकि हम एक काफी ज्यादा सिमिलर मूवमेंट को एक्वायर कर सकें विथ लिमिटेड टेक्नोलॉजी। ये इनवर्टिब्रेट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए काफी मददगार है। इसे इंसानों के बेटर प्रोस्थेटिक्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये रोबोट, स्पेशली छिपकली? बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डिस्कवर टेक की कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।